ये प्रसाद तैयार हो रहा है। हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज है छठ महापर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना कहते हैं। और जैसे ही मेरी आँख खोली तो मैं देखा कि घर की लिपाई पोताई हो चुकी है। तो मम्मी ने आवाज़ दिया कि चलो छत पे साफ करना है, क्योंकि गेहूं सुखाने के लिए छत साफ करना होता है। और मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, इसे देखो। ये अलग ही मस्ती में मस्त है। हेलो करो, हेलो। ये देखो। तो चलिए अब चलते हैं छत पे, साफ करते हैं, पानी से धोते हैं छत को। उसके बाद गेहूं सुखाने का आपको वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि गेहूं सुखाने के लिए पूरा छत को साफ किया जा रहा है। छत साफ होगा, इसके बाद गेहूं लगाएंगे। लिपाई पोछाई वगैरह सब कुछ हो गया है। बाकी अभी जो होता है सुबह का काम, वो है गेहूं को सूखने देने का। तो वो आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं छत पे। इस ऐसे धूप में अभी छत पे आए हुए हैं, क्योंकि अभी गेहूं को सुखाने के लिए सारा काम किया जा रहा है। गेहूं धुआ जा रहा है, उसके बाद फिर सुखाया जाएगा। चलिए अभी आपको वो हम दिखाते हैं वीडियो। इसी तरह धूप में बैठ करके पूरा धान और गेहूं को सुखाया जाता है। फिर सूखने के बाद उसे मिल में पीसने के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस पर सूखने के लिए दे करके नीचे आ जाएंगे सारे लोग, नहीं। सारे लोग वहीं बैठ करके पूरी तरह सुखाएंगे, उसके बाद आएंगे। ऐसा इसलिए कि अगर वो नीचे आएंगे तो कौवा आकर के उसे जूठा कर देगा। तो उसे जूठा भी नहीं होना है, गंदा भी नहीं होना है। इसीलिए बैठ करके सामने सुखाया जाता है और उसे मिल में दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, मिल भी जो होता है ना, आज के दिन वो भी पूरी तरह से साफ़ होता है। वहाँ पे बिना नहाए हुए मिल में भी कोई पीसता नहीं है। तो जो मिल में पीसता है वो भी नहा करके शुद्ध हो करके जाता है। पूरी तरह से साफ़ किया जाता है, मतलब पूरी शुद्धता के साथ इसे तैयार किया जाता है, इसके आटे को, गेहूँ और चावल के आटे को। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ठेकुआ बनता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आज फ़िलहाल इतना ही। और बाकी का पूजा रात में होने वाला है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पूजा क्या होता है। और ये पूजा खरना कहलाता है, तो ये खरना आपको मैं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, छठ पूजा का दूसरा पूजा जो होता है खरना शुरू हो चुका है, जिसे हम अरमाइन भी कहते हैं। और ये पूजा रात के समय में होता है। तो अभी पूजा शुरू होने वाला है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है। और देखो इसमें होता क्या है कि पहले इसका पकवान बनता है, उसके बाद पूजा शुरू होता है। तो उस पकवान के बारे में बताता हूँ। वो पकवान होता है रसिया। वो रसिया बनेगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रसिया बनते हैं। इसमें पूरी शुद्धता के साथ साफ सफाई रखी जाती है, तब ये प्रसाद को बनाया जाता है। तो चलिए वो प्रसाद के बनाने के नियम को भी दिखाते हैं और पूजा को भी दिखाते हैं। ये है रसिया। इसी में सारे प्रसाद को रखा जाता है और इसी को सभी को दिया जाता है। घर में जितने भी लोग हैं उसको खाने के लिए इसी में। और ये रसिया बन रहा है। और ये भी मिट्टी के ही चूल्हे पे बनता है और किसी भी चीज़ पे नहीं बनता है। अगर नहीं मिट्टी का चूल्हा उपलब्ध होता है तब गैस पे बना सकते हैं।
और देखो इसमें एक देखने वाली बात है, हर चीज़ पीतल का है या फिर मिट्टी का। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाया वो मिट्टी का था, और ये अभी जो पक रहा है इस पर पीतल का पक रहा है, मतलब पीतल के बर्तन में पक रहा है। देखो जो मिट्टी का जो बर्तन था उसमें सिंदूर से टीका लगाया जाता है, इससे में पूजा होगा। और ये अभी से हो गया पूजा का शुरुआत। वो देखो उधर सारे के सारे लाइन से लगे हुए हैं। ये प्रसाद तैयार हो रहा है जो कि उस मिट्टी के बर्तन में जाएगा, जिसमें गुड़ मिलाया जा रहा है। और हमारी नानी भी तैयार होकर के आ चुकी हैं पूजा के लिए, इधर प्रसाद बना रही हैं। तो अभी मैं आपको दिखाया कि प्रसाद कैसे बनता है। और फाइनली अब पूजा शुरू हो चुका है, नानी बाहर पूजा कर रही है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जो अंदर पूजा होता है वो दिखाऊंगा। रूम में वो जो दिखाया ना, तो जो प्रसाद बन रहा था उसे उस मिट्टी के बर्तन में डाला जाएगा, उसके बाद वो पूजा शुरू होगी। नानी ऐसे अपने साथ साथ 2 और लोगों के पूजा करते हैं, तो उनका अलग बना हुआ है। और इधर देखो 1 2 एंड 3, और देखो ढकनी कितना है, इसे ढकनी कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सारे ढकना ढकनी में इस प्रसाद को दिया जाता है। देखो ये पान के पत्ते होते हैं, जैसे कि जो प्रसादी बनाया गया है उसे ढक दिया जाता है। जितने ढकना ढकनी है उस हिसाब से ही पान के पत्ते को लाया जाता है। ये देखो ये फाइनल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है प्रसाद का ढकना ढकनी। और ये जो रेड वाला जो है ना, इसे रेड वाले को अलता कहते हैं। अभी जो है ना लाइट कट चुका है पूजा के टाइम पे, और अभी मैं फ़ोन का लाइट से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो क्वालिटी थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है। लेकिन आप पूजा का एंजॉय लो। तो अभी पूजा वगैरह कंप्लीट हो गया है, और अभी प्रसाद खाने का टाइम आ गया है। अभी प्रसाद खाएंगे और आपको दिखाते हैं हमारी मौसी। तो ये है मेरी मौसी, छोटी मौसी। इनका नाम है, क्या नाम है मौसी? अनुष्का। मेरी मौसी है, छोटी सी है लेकिन मेरी मौसी है। तो अभी सारा प्रसाद आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रसाद चल रहा है। बाकी इसका ये पूजा यहाँ पे कंप्लीट होता है, बस प्रसाद खाना है और कुछ भी नहीं है। अब बाकी का कल शाम में है, क्योंकि फर्स्ट पूजा है घाट पे, तो वो भी दिखाएंगे आपको। बाकी आज के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।